मेरे साथ निकाल लीजिए शमूएल नबी की पहली किताब, उसका 9 अध्याय। एक पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। बिन्यामीनी के गोत्र में कीश नामक एक पुरुष था, जो अपही का पुत्र बकरोत का परपोता, सरोर का पोता एबिएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और एक बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, जो सुंदर था, और इसराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश के गद्दियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गद्दियों को ढूंढ ला। तब वह एफ्राइम के पहाड़ी के देश और शीलशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वह शलीम नामक देश में भी होकर गया, वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीनी के देश में गए, परंतु गद्दियां ना मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरे हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चूक गई और भेंट के योग्य कोई वस्तु ना थी जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो एक शाकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा और वह हमको बताएगा कि किधर जाएं। पूर्व काल में इस्राएलियों में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने को जाता था, तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि आजकल जो नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा, हम चलें। अतः वे उस नगर को चले गए जहां परमेश्वर का जन था, और उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्होंने कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या दर्शी यहां है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, देख, वह तुम्हारे आगे है, अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। जो ही तुम नगर में पहुंचो तो ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह ना पहुंचे तब तक लोग भोजन ना करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता है। तब उसके बाद ही आमंत्रित लोग भोजन करते हैं, इसलिए अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए, और जो ही नगर के भीतर पहुंचे तो ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को चिता रखा था, कल इस समय मैं तेरे पास बिन्यामीनी के देश में से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरे इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है? उसने कहा, दर्शी तो मैं ही हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वो सब कुछ मैं तुझे
जो कुछ सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गद्दियां जो 3 दिन से खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इसराइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के घराने का नहीं? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात इसराइल के गोत्रों में से सबसे छोटे गोत्र का नहीं हूं? क्या मेरा कुल बिन्यामीनी के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब शमूएल ने शाऊल को और उसके सेवक को कोठरी पर पहुंचकर आमंत्रित लोगों को, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बिठा दिया। फिर शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइये ने जांग को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया है उसे देख और अपने सामने रख कर खा, क्योंकि वह तेरे लिए इस नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वह ऊंचे स्थान पर उतरकर नगर में आए और उस घर की छत पर शाऊल से बातें की। सवेरे तड़के उठे और पौ फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर से बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझे विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह शमूएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह और मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। 10 अध्याय। तब शमूएल ने उस कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। अब हम अपनी बाइबल को बंद कर दें। हमने बाइबल की एक घटना को पढ़ा है यहां पर। चाहूंगा प्लीज बच्चों को चुप करवा दें। उमा बहन प्लीज, मुझे बार बार ये चीजें बोलनी अच्छी नहीं लगती हैं खुदा की वेदी से। आशीष अब चुप होके बैठ जाओ। हमने कुछ खास बातों को पढ़ा है। एक व्यक्ति है जिसका नाम शाऊल है। ध्यान से सुनना। शाऊल बिन्यामीनी गोत्र का था और उसके पिता का नाम कीश था और वह बहुत सुंदर और लंबा था। बाइबल कहती है इस्राएल में उससे लंबा कोई नहीं था। वह देखने में आप कह सकते हो प्रभावशाली, लेकिन स्वभाव में नम्र था। वो स्वभाव उसका नम्र था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, एक दिन उसके पिता कीश की गद्दियां खो गई। शाऊल और उसका एक सेवक उन्हें ढूंढने के लिए निकले। कई प्रदेशों में, कई अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में खोजने के बावजूद भी उन्हें गद्दियां नहीं मिली। और उसके एक सेवक ने उसे सुझाव दिया कि भाई, यहां पर एक जिस जगह पर हम हैं, इस जगह पर एक व्यक्ति है, एक प्रभु का जन है जिसका बहुत आदर मान किया जाता है। ऐसा करते हैं, हम उसके पास चलते हैं और संभव है कि वो हमें बताएगा कि हमारी गद्दियां कहां पर हैं। और वो वहां पर गए जहां पर परमेश्वर का नबी शमूएल रहता है। और ये सब कुछ परमेश्वर की योजना के तहत है। सब कुछ परमेश्वर की बड़ी योजना के तहत है। एक बड़ी योजना परमेश्वर की है। और इससे पहले कि शाऊल और उसका सेवक शमूएल के पास जाते, परमेश्वर ने शमूएल को भी बता दिया था कि मैं तेरे पास एक बिन्यामीन गोत्र में से एक व्यक्ति को भेजूंगा जो बिन्यामीनी गोत्र का होगा। और वो वही व्यक्ति है जिसको मैंने अपनी प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए, राजा होने के लिए नियुक्त किया। क्योंकि
इसराइलियों की जो चीख चिल्लाहट है, इसराइलियों की जो बातें हैं, वो मेरे कान तक पहुंची है। ये कहते हैं कि मुझे एक राजा दे। और परमेश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति तेरे पास गद्दियां ढूंढते ढूंढते आएंगे, उनमें से एक है जिसका नाम शाऊल होगा, जो कद काठी में लंबा चौड़ा होगा, सुंदर है, प्रभावशाली है। वही है जिसको मैंने इस्राएल का राजा होने के लिए चुना है। इस्राएल के राजा होने के लिए मैंने, तू उसका अभिषेक कर देना, क्योंकि मैंने उसे इस्राएल का राजा होने के लिए चुना है। लेकिन जब आप बाइबल के इतिहास को पढ़ते हो ना, सुनना ध्यान से, जब हम बाइबल के इतिहास को पढ़ते हैं, बाइबल के इतिहास के अनुसार जो राजा निकलना था, जो राजा थे, वो बिन्यामीन के गोत्र में से नहीं थे। राजा बिन्यामीन के गोत्र में से नहीं थे। इस्राएल का जब आप इतिहास पढ़ते हो, बाइबल के इतिहास को पढ़ते हो, उत्पत्ति की किताब में पढ़ लेना घर जाकर, जब याकूब अपने बेटों को आशीर्वाद देता है, बिन्यामीन सबसे छोटा पुत्र है, सबसे छोटा है। बिन्यामीन के गोत्र में से राजा नहीं थे। ध्यान से सुनना, आज कुछ खास बातों को आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी, एक भविष्यवाणी आप कह सकते हो, जब याकूब अपने बेटों को आशीर्वाद देता है, उसने जो आशीर्वाद यहूदा को दिया, यहूदा जो याकूब का चौथे नंबर का बेटा है, उसमें से उसके गोत्र में से राजाओं का चुनाव होना था। उसके गोत्र में से राजाओं का चुनाव था। यानी जिस गोत्र से शाऊल बिलोंग करता है, बिन्यामीनी गोत्र में से राजा नहीं थे। बिन्यामीनी गोत्र में से राजा नहीं थे। यहूदा के गोत्र में से राजा निकले गए, निकालने के लिए बात हुई, और आने वाले समय में निकले भी, क्योंकि परमेश्वर ने एक वायदा यहूदा के गोत्र के साथ किया था कि जो तेरा राजदंड यहूदा के, बाइबल में ऐसा लिखा है, आप उत्पत्ति की किताब आई थिंक 49 अध्याय में पढ़ लेना घर जाकर, 49 अध्याय में, यस, जहां पर याकूब अपने बेटों को आशीर्वाद देता है, याकूब अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता है। यहूदा को जब आशीर्वाद देने की बारी आई, बाइबल कहती है याकूब इस प्रकार से कहते हैं, राजदंड यहूदा और उसके ऊपर राज्य करने वालों से, उसके वंश में तब तक कभी मतलब हटेगा ही नहीं। आप आसान भाषा में कि जो राजगद्दी है यहूदा के वंश से कभी हटेगी नहीं। ये ब्लेसिंग थी यहूदा के गोत्र में से, यहूदा के गोत्र में से ये ब्लेसिंग थी। जब याकूब अपने बेटों को आशीर्वाद देता है, याकूब के 12 पुत्र थे, जिसको इस्राएल के 12 गोत्र कहा जाता है। याकूब के 12 बेटे, यानी इस्राएल के 12 गोत्र, और यहूदा का जो गोत्र है, चौथे नंबर वाला जो बेटा है, चौथे नंबर वाला बेटा, उसके ऊपर आशीर्वाद है, उसके ऊपर आशीर्वाद है, उसके ऊपर ब्लेसिंग है। लेकिन राजा की ब्लेसिंग बिन्यामीन के गोत्र में से है ही नहीं। ये बाइबल का इतिहास बताता है, पढ़ लेना, पढ़ लेना बाइबल को, उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय, जहां पर याकूब अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता है। सब पुत्रों को आशीर्वाद दिया जा रहा है। यहूदा को आशीर्वाद देगा, राजदंड तेरे घराने से कभी हटेगा नहीं, तेरी अंशोलाद से कभी हटेगा नहीं, तेरी राजगद्दी में स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। ये भविष्यवाणी थी यहूदा के गोत्र से, लेकिन बिन्यामीन के गोत्र में से ये भविष्यवाणी नहीं थी। बिन्यामीन के गोत्र में से राजा नहीं निकलने थे, बिल्कुल नहीं। दूसरे शब्दों में, यानी जिस काम के लिए परमेश्वर ने शाऊल को चुना, ध्यान से सुनना, जिस काम के लिए परमेश्वर ने शाऊल को चुना है, ना तो वो इसके योग्य, ना तो वो इसके योग्य है, क्योंकि राजा तो किसी और गोत्र के,
राजा तो किसी और गोत्र के, यानी जिस काम के लिए परमेश्वर ने शाऊल को चुन लिया, वो ना तो इस योग्य का है, ना वो इस योग्य का है, और ना ही उस घराने का है। दोबारा बोलता हूं, राजा होने के लिए यहूदा के गोत्र से बाइबल बताती है, राजा वहां से निकलेंगे, लेकिन बिन्यामीन के गोत्र में से परमेश्वर शमूएल को कहने, मैं बिन्यामीन गोत्र में से एक व्यक्ति को तेरे पास भेजता हूं जो मेरी प्रजा इस्राएल के ऊपर प्रधान होगा। सुनना, राजा यहूदा के गोत्र से, परमेश्वर बिन्यामीन के गोत्र में से इसको भेज रहा है, बिन्यामीन के गोत्र में से इसे भेज रहा है। यानी ना तो ये व्यक्ति उस योग्य और ना इसका घराना है। मालूम आप, हमने इसके दादा का नाम पढ़ा है ना, इसके पिता का नाम पढ़ा है, पूरे खानदान में से, पूरे खानदान में से राजा का जिक्र नहीं है, राजा का जिक्र नहीं है। जिस घराने से बिलोंग करता है ना, उस घराने में राजा का जिक्र ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसे राजा होने के लिए अभिषेक किया। परमेश्वर ने शमूएल को बोल दिया, एक व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम शाऊल है, बिन्यामीन के गोत्र में से है, बिन्यामीन के गोत्र में से है, उसको मेरी प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक कर दे, राजा होने के लिए अभिषेक कर दे। अब कुछ कहना चाहता हूं, मालूम ये कहानी मेरी और आपकी है। आज हम कुछ खास बातों को सीखेंगे। ये कहानी मेरी और आपकी है। हम जितने जन यहां पर बैठे हैं, ये कहानी हम सबकी है जो इस समय हम पढ़ रहे हैं या जिसका जिक्र इस समय हम कर रहे हैं। ये कहानी मेरी और आपकी है, इसमें कोई शक नहीं है, कहानी मेरी और आपकी है, मेरी और आपकी कहानी ही है। मालूम, कई बार परमेश्वर मुझे और आपको उस कार्य के लिए चुनता है जिसके हम योग्य नहीं है। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको उस कार्य के लिए चुनता है जिस कार्य के लिए मैं और आप योग्य नहीं है, ना मैं हूं ना मेरा घराना है। हालेलुया। या दूसरे शब्दों में कहूं, जो काम इस समय प्रभु की उपस्थिति के बीच में रहकर कर रहे हैं, मैं और आप उस काम को करने के लायक ही नहीं है, उसके योग्य नहीं थे, उसके योग्य नहीं थे। ना मैं हूं ना मेरा घराना है, ना मैं उसके योग्य था ना मेरा घराना उसके योग्य था। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको उस काम के लिए ठहरा देता है, उस काम के लिए चुन लेता है जिसके लायक हम नहीं है, या हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी है ही नहीं है, जिस काम के लिए वो मुझे और आपको चुन लेता है। या हम ये कह सकते हैं जिस काम के हम लायक ही नहीं होते, उस काम के लिए परमेश्वर मुझे और आपको चुन लेता है। हम उस लायक नहीं होते। मालूम, हम भी शाऊल की तरह गद्दियां ढूंढने निकले हुए थे। हमारा भी, जब हम प्रभु के पास आए ना, हमारा भी बहुत कुछ खोया हुआ था। हमने भी बहुत दर दर के ठोकरें खाकर, इधर ढूंढ उधर ढूंढ, ऐसे कर वैसे कर, बहुत कुछ करके हम अपनी गद्दियां ढूंढने निकले हुए थे। शाऊल की तरह मैं और आप भी, हम परमेश्वर के पास जब आए ना, ऐसे नहीं आ गए। हमारा भी बहुत कुछ खो रखा था, हमारे जीवन से भी बहुत कुछ चुराया गया था, हमारे जीवन के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी तलाश में मैं और आप निकले हुए थे। कोई शांति की तलाश में निकला हुआ था, कोई किसी तलाश में निकला हुआ था, कोई किसी तलाश में निकला हुआ था। हम तो गद्दियां ढूंढने के लिए निकले थे भाई। मालूम, वो गद्दियां आपकी सुख और शांति हो सकती है, वो गद्दियां आपकी चंगाई हो सकती है, वो गद्दियां आपकी बीमारी से छुटकारा हो सकता है, वो गद्दियां आपके घर के अंदर वो उस शांति की कमी हो सकती है जिसकी तलाश में आप निकले थे। और हमने भी दर दर की ठोकरें खाई है, हमने भी इधर उधर जा जाकर इस इधर ढूंढ उधर ढूंढ, ऐसे कर वैसे कर, हमने भी दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमने भी बड़े तरह के पापड़ बेले होंगे, हमने भी बड़ी तरह की कोशिशें की होंगी, कहीं से तो आराम आ जाए, कहीं से तो कुछ हो जाए, कहीं से तो कोई आशा की किरण निकल आए। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले हुए थे भाई। ये मेरी
मेरी और आपकी कहानी है। आज जो शाऊल के चरित्र से आज प्रभु ने मुझे बोला इस कलीसिया को स्मरण करा। मालूम कई बार हम भूल जाते हैं हम किस काम के लिए आए थे। हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं थी भाई, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, यानी हम उस काम के लायक ही नहीं थे जिस काम के लायक प्रभु ने हमें बना दिया। याद करो उन समय को, याद करो उन हालातों को, याद करो उन बिस्तरों को जब हम एक बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए थे और हम कहते थे कोई तो आए एक बार चंगा कर दे, बस कोई तो आए एक बार छुटकारा दे दे बस। हम भी फंसे हुए थे उन तरह तरह की चीजों में, यानी दूसरे शब्दों में कहूं हम भी शाऊल की तरह दर बदर भटक रहे थे सुख ढूंढने के लिए, शांति ढूंढने के लिए, चंगाई ढूंढने के लिए और छुटकारे को ढूंढने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह किया। जिस घराने के हम लायक नहीं थे, जहां से हमारी औकात नहीं थी, परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह किया ताकि वो हमें उस लायक बना दे जिसके लायक मैं और आप नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मालूम शाऊल क्या कहता है? शाऊल कहता है 21 अध्याय 21 आयत में हमने पढ़ा। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीन अर्थात इस्राएल के गोत्र में से सबसे छोटे गोत्र का नहीं हूं? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? सुनना ध्यान से, इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं। जब मैंने ध्यान से इसको पढ़ा, शाऊल ने उत्तर दिया, क्या मैं बिन्यामीन अर्थात इस्राएल के गोत्रों में से सबसे छोटा गोत्र नहीं हूं? बिन्यामीन के गोत्र में से है, बिन्यामीन सबका सबसे छोटा गोत्र है। सुनना, और आगे पता क्या कह रहा है? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से सबसे छोटा नहीं है? सुनना, अब दो बातें यहां पर समझने की कोशिश करना। ये बिन्यामीन के गोत्र में से इस्राएल के 12 बेटों में से सबसे छोटे, वहां से तो छोटा है ही ये बिन्यामीन का गोत्र सबसे छोटा है। लेकिन जो शाऊल का कुल है, शाऊल जिस घराने में से है, इसका कुल बिन्यामीन के गोत्रों में से सबसे छोटे गोत्र का है। समझ आई? कितनों को समझ आई? दोबारा बता देता हूं। ये व्यक्ति बिन्यामीन के गोत्र में का है। बिन्यामीन याकूब का, इस्राएल का सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा है, छोटा गोत्र है, वो सबसे छोटा गोत्र है। लेकिन शाऊल का गोत्र, बिन्यामीन सबसे छोटा गोत्र है, लेकिन बिन्यामीन का जो गोत्र है, बिन्यामीन का जो कुल है, उसका घराना आप कह सकते हो, उस घराने में से जो सबसे छोटा कुल है, सबसे छोटा है, उसमें से शाऊल है। छोटा है, उसके बाद फिर से एक और पड़ाव है। इसलिए कहता है, तू मुझसे ऐसी विनती क्यों करता है, ऐसी बात क्यों कहता है, तो मुझसे ऐसी बात क्यों कहता है? मालूम, जिस कार्य के हम योग्य नहीं है, मैं और आप, ये मेरी और आपकी कहानी है, जिस कार्य के हम योग्य नहीं थे, उसी के योग्य प्रभु ने अपनी कृपा हमारे ऊपर करी। अपने अनुग्रह के द्वारा। हमारी योग्यता नहीं है ये बल्कि उसका अनुग्रह है। ये मेरी और आपकी योग्यता नहीं है, ये मेरे परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने हमारे ऊपर किया है। ये मेरे उस प्रभु का अनुग्रह है। या आप ये कह सकते हैं, हम उस बुलाहट के योग्य नहीं थे, परंतु प्रभु ने अपनी दया और अनुग्रह के कारण हमें उस कार्य के लिए ठहरा दिया है। हालेलुया। मालूम, यदि आज उसका अनुग्रह ना होता, आप कभी भी इस जगह के ऊपर ना बैठे होते। आज भी हम भटक रहे होते, आज भी हम दर दर की ठोकरें खा रहे होते, आज भी हम ओ शाऊल की तरह गद्दियां ढूंढने निकले होते। मालूम, जब हम कुलसियों की किताब पढ़ते, उसका 1 अध्याय उसकी 12 आयत में मालूम किस प्रकार से लिखा है? पढ़ना नहीं, आप लिख लीजिए, घर जाके पढ़ना, आप आगे देखें। मैं कुछ खास बातें आज आपसे कहना चाहता हूं। उस पिता का धन्यवाद करो जिसने हमें ज्योति में पवित्र लोगों के भाग का अधिकारी होने के योग्य बना दिया। हालेलुया। धन्यवाद करो उस पिता का, धन्यवाद करो उस पिता का। कई बार हम भूल जाते हैं मसीह में चलते चलते, हु एम आई, मैं कहां से निकला हूं।
हम उस स्तर को कभी स्मरण नहीं रखते कि प्रभु ने मुझे कहां से उठाया है और किसके द्वारा उठाया है, हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें कहां से छुटकारा दिया, किसके द्वारा प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। मालूम शाऊल के सेवक की तरह कोई था जो आपको इस स्थान तक लेकर आया। कोई था जिसका प्रभु ने इस्तेमाल किया और आपको इस घर तक लेकर आ गया। कोई था, नहीं तो हम तो भटकते रहते। हम तो भटकते रहते। हम तो भटकते रहते। मालूम हमें याद रखना चाहिए परमेश्वर ने मुझे और आपको कहां से उठाया है। कभी मत भूलिए, कभी उन हालातों को मत भूलिए। आज थोड़ा प्रभु ने मुझे कहा इस कलीसिया को स्मरण करा। मालूम कई बार हम उन चीजों को भूल जाते हैं। भूल जाते हम किन हालातों में से निकल के आए। जब बिल्कुल मरने की कगार पे थे तब प्रभु की एक ऐसा अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर हुआ कि उसने मुझे एक सही रास्ते पर पहुंचा दिया। मैं तो उस योग्य नहीं था, ना मेरा घर आना उस योग्य था, लेकिन ये उसका अनुग्रह था कि उसने मुझे बचा लिया। ये उसका अनुग्रह था। कुरिन्थियों के नाम प्रेरित पौलुस की जब दूसरी पत्री पढ़ते उसके 3 अध्याय 5 आयत 6 आयत को घर जाके पढ़ लेना। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम अपने आप से इस योग्य नहीं थे। हम अपने आप से इस योग्य नहीं कि किसी बात का विचार भी कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ये योग्यता जो आज आपके ऊपर आप समझ रहे हो कि मैं योग्य हूं, नहीं, ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। ये परमेश्वर की ओर से योग्यता है। जो जिस काबिल प्रभु ने मुझे और आपको बना दिया ना, जिस काबिल प्रभु ने मुझे और आपको बना दिया, मालूम हम उस योग्य ना थे। हम उस योग्य न थे। मालूम मैं अपनी गवाही बताता हूं। मैं कई बार कई जगहों से ऐसी जगहों से निकला जहां पर स्कूटर पे निकले, एक्टिवा पे निकले थे, लेकिन जब आज उस जगह के ऊपर से गाड़ी पे निकलता हूं ना, मैं हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु मैं इस योग्य नहीं था, ये आपने मुझे इस योग्य बना दिया। हम इस योग्य नहीं थे। ये योग्यता आप कहें ये हमारी योग्यता नहीं है, ये मेरे परमेश्वर की योग्यता है जो उसने मेरे और आपके ऊपर प्रकट करी है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन रात को सूरज गाड़ी के लिए प्रेयर करवाने के लिए आया, मैंने यहां से खड़े होकर जब उसकी गाड़ी के लिए हमने प्रार्थना करी, मैंने उसको एक बात बोली, उस दिन को याद रखना जब तू रात को 11:30 बजे 12 बजे चर्च से जाता है, और आज जब तू गाड़ी में जा रहा ना, थोड़ा समय वहां पर रुक के धन्यवाद देना प्रभु को। प्रभु मैं से योग्य नहीं था, लेकिन ये योग्यता तेरी है कि तूने मुझे से योग्य बना दिया। ये तेरी योग्यता है प्रभु, ये हमारी योग्यता नहीं है। एक हिंदी के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, सुनना, इसका कहते हैं ये अर्थ नहीं है कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात में श्रेय नहीं दे सकते। ये हिंदी के अनुवाद में लिखा है, अपने आप को श्रेय मत दे, अपने आप को श्रेय मत दे, अपने आप को श्रेय मत दे कि मेरे कारण हो गया। नहीं 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 भाई, हम तो उस लायक नहीं थे। हम उस लायक नहीं थे। आज रात को हम अच्छे से सो पा रहे हैं ना, रात को अच्छे से सो पा रहे हैं, रात को आप अच्छी मीठी नींद ले पा रहे हो, ये उसकी योग्यता है। आप अपने आप को श्रेय नहीं दे सकते। आप अपने आप को श्रेय नहीं दे सकते। वो समय मत भूलिए, आप तो गद्दियां ढूंढने निकले थे। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले हुए थे। हम तो दर बदर भटक रहे थे। कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कोई सुकून मिल जाए, कहीं से कोई चिंता को हरण करने वाला मिल जाए, कहीं से कोई ऐसी आशा की किरण मिल जाए, कहीं से कोई ऐसी आशा की उम्मीद मिल जाए। मत भूलिए उस समय को।
मत भूलिए उन लोगों को। ये योग्यता का श्रेय हम अपने आप को नहीं दे सकते। प्रेरित पौलुस कहते हैं हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारे बड़े पास्टर इस प्रकार से कहते हैं, कहते जब सब कुछ कर लेते ना, बोला करो प्रभु हम तेरे निकम्मे दास है, हम तो इसी योग्य ही नहीं थे। अरे हमारी तो औकात ही नहीं थी इस वेदी के ऊपर खड़े होने की। ये तो उसका अनुग्रह है कि उसने मुझे उस लायक बना दिया जिसके लायक हम नहीं थे। हालेलुया। अरे जरा सोच के देखो, ना तो मैं इस योग्य था, ना मेरा घराना, ना तो मैं इस योग्य था, ना मेरा घराना इस योग्य था। ये तो उसकी योग्यता है जो उसने मेरे और आपके ऊपर प्रकट कर दी है। उस बात का श्रेय हम अपने आप को नहीं दे सकते। कहते प्रेरित पौलुस कहते हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत सिर्फ परमेश्वर है। ताली बजाएं उस परमेश्वर के लिए जिसने मुझे और आपको इस लायक बना दिया, ओ जिसके लायक हम नहीं थे। स्मरण करें उन चीजों को, स्मरण करें उन दिनों को, कहां से प्रभु ने उठाया है। स्मरण करें कहां से प्रभु ने उठाया है। बाइबल में लिखा है वो गरीब को खाक में से उठाता है, इज्जतदारों में बिठा देता है। स्मरण करें उस खाक को। हालेलुया। स्मरण कीजिए, ये आपकी योग्यता नहीं है। अपने दिल पर हाथ रखेगा, ये मेरी योग्यता नहीं है, ये मेरी योग्यता नहीं है। हमारी योग्यता का स्रोत, बोलिए बोलिए, हमारी योग्यता का स्रोत वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मालूम मैं और आप इस लायक नहीं थे, मैं और आप इस लायक नहीं थे, मैं और आप इस लायक नहीं थे। उस बहाए हुए लहू की वैल्यू करें। जो कष्ट मुझे और आपके लिए था, जिसके लिए जो दंड मेरे और आपके लिए था, मालूम ये उसकी योग्यता थी, उस परमेश्वर की योग्यता थी। ये उस परमेश्वर की योग्यता का स्तोत्र था कि उसने मेरे और आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन उसकी योग्यता है। हालेलुया। ये मेरी और आपकी कैपेबिलिटी क्वालिटी नहीं है। हालेलुया। जो दंड मुझे और आपको मिलना था ना, ये उसकी योग्यता के कारण मैं और आप बचाए गए, मैं और आप बचाए गए। ये उसकी योग्यता है, ये उसकी योग्यता है। और हमारी योग्यता का स्तोत्र सिर्फ परमेश्वर है। अपने आप को श्रेय नहीं दे सकते हम। प्रेरित पौलुस कहते हैं अपने आप को श्रेय नहीं दे, अपने आप को श्रेय ना दे, अपने आप को श्रेय मत दे। मालूम हम तो उस गोत्र के थे जो सबसे छोटा था। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले हुए थे, हम तो गद्दियां ढूंढने निकले हुए थे। स्मरण करो उन दिनों को, उन हालातों को प्रभु कहां से निकाल के लेकर आया, कहां से निकाल कर लेकर आया, कहां से निकाल कर लेकर आया, कहां से निकाल कर लेकर आया। उस समय को कभी मत भूले जहां से प्रभु ने आपको उठाया है। उस समय को कभी मत भूले, नेवर, कभी मत भूले कहां से उठाया प्रभु ने आपको। उस जरा बीमारी के बिस्तर को थोड़ी देर याद करें, कहां से उठाया। जब चारों तरफ से आवाजें आ रही थी अब इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु ने आपको उठा दिया। उसको स्मरण करें, स्मरण करें। मालूम जब जब आप स्मरण करेंगे आपके अंदर से धन्यवाद निकलेगा कि ये मेरी योग्यता नहीं थी, ये मेरी योग्यता नहीं थी, मैं तो इस लायक ही नहीं था, मैं तो इस लायक ही नहीं था, मैं तो इस लायक ही नहीं था। जिस काम को आज प्रभु मेरे द्वारा करवा रहा है मैं तो इसके लायक ही नहीं था, मैं तो इसकी योग्य नहीं था। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम गिदोन है। क्या नाम है? जोर से बोलिए ना। न्यायों की किताब में घर जाके पढ़ लेना, 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय पढ़ लेना। गिदोन एक व्यक्ति है। गिदोन को परमेश्वर ने किसी खास मकसद के लिए चुना। गिदोन के लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी
कि गिदोन परमेश्वर के लोगों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। शाऊल के लिए योजना बनाई, ये परमेश्वर के लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाए। गिदोन के लिए योजना है, ये परमेश्वर के लोगों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाए। क्योंकि 7 वर्ष तक मिद्यानियों ने इस्राएल परमेश्वर के लोगों के ऊपर राज्य किया। परमेश्वर ने उसको मिद्यानियों से विजय दिलाने के लिए वीर योद्धा बनाया। गिदोन के बारे में लिखा है बाइबल में, शूरवीर योद्धा, सूरवीर योद्धा। गिदोन की अगर बात करें, गिदोन मनश्शे के गोत्र में से था और ये सबसे छोटा था, शाऊल की तरह ये सबसे छोटा था। शाऊल की तरह सबसे छोटे गोत्र में से था, सबसे छोटा था। उसके पिता का नाम जोआश था। वे एबीएजर के परिवार में से थे। उस समय इस्राएली लोग, जिस प्रकार मैंने बताया, 7 वर्षों के लिए मिद्यानियों के हाथ में गए, 7 वर्षों के लिए। और ये छुप छुप कर काम करते, छुप छुप कर काम करते। पता क्यों? हर समय डर रहता, हर समय डर था। मिद्यानी लोग आते, सब कुछ छीन के ले जाते, सब कुछ छीन के ले जाते। खेती बाड़ी छुप छुप कर, ये हमारे हालात थे। कोई आता, सब कुछ छीन के ले जाता था। छुप छुप कर गुफाओं में रहते ये लोग, पहाड़ों के बीच में छुप छुप कर रहते, छुप छुप कर रहते, क्योंकि हर समय एक तलवार इनके ऊपर लटकती थी। हर समय एक तलवार इनके ऊपर लटकती थी, हर समय छुप छुप के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया, उस समय ये मालूम क्या कर रहा था? ये दाखरस के कुंड के अंदर छिपकर गेहूं होती है ना, गेहूं, उसको झाड़ रहा था। गेहूं को किसमें? दाखरस के कुंड में, जहां पर लोग दाखरस बनाया करते, उसमें छुप कर गेहूं को झाड़ रहा है, ताकि कोई आके छीन ना ले। ये हालात थे इनके, ये परिस्थितियां थी। ये परिस्थितियां उस समय गिदोन और पूरे इस्राएली लोगों की थी, क्योंकि मिद्यानी इनके ऊपर राज्य कर रहे थे। और बाइबल को जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर ने गिदोन को आवाज दी। न्यायों 6 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, हे शूरवीर, सूरमा एक हिंदी के अनुवाद में लिखा है। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग हूं। क्या कहा? क्या कहा? मैं तेरे संग हूं। गिदोन ने स्वयं को योग्य नहीं समझा, क्योंकि सबसे छोटा था, सबसे छोटा था। उसने स्वयं को योग्य नहीं समझा और यह भी कहा कि मेरा जो कुल है मनश्शे में सबसे निर्बल है। बाइबल को पढ़ना, सबसे निर्बल है, और मैं अपने पिता के सब घर में सबसे क्या हूं? छोटा हूं, शाऊल की तरह, शाऊल की तरह। लेकिन परमेश्वर से पता क्या कहता है? मैं तेरे संग हूं। क्या कहता है? परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तेरे संग हूं। मालूम, ये हमारी कहानी है। हमारा भी वही हाल था, हमारा भी वही हाल था, जब हम छुप छुप कर करते थे, छुप छुप कर करते थे। पूरी मेहनत करके कमाई आती थी और 1 मिनट में आके खत्म हो जाती थी। कोई आता था, उठा के ले जाता था, सारा पैसा बीमारी में निकल जाता था। याद करें उन हालातों में। लेकिन उस समय भी कोई था जो हमारे संग था, गिदोन की तरह कोई हमारे संग था, गिदोन की तरह मेरे और आपके संग था। आपको लगता था मैं अब नहीं बच
पाऊंगा, लेकिन उस समय कोई ना कोई परमेश्वर के कलाम को आपके पास लेकर आया और एक आवाज आपके पास आई, मैं तेरे संग हूं। आपको लग रहा था अब ये हालात ठीक नहीं होंगे, लेकिन उस समय कोई आया, उसने आपसे कहा मैं तेरे संग हूं। ये योग्यता किसकी है? ये योग्यता आपकी नहीं है, ये उसकी योग्यता है। आप इस योग्य ना थे। आज मैं भाई अमित को यहां पर खड़े हुए देख रहा था, जिस दिन हॉस्पिटल में देख कर आए, अरे भाई इनकी टांग पूरी तरह से टूट गई, इतनी हो गई, इतने मोटे मोटे छाले उस टांग के ऊपर थे, हाथ टूट गए, हाथ के अंदर रोड पड़ी, टांग के अंदर रोड पड़ी। अरे ये किसकी योग्यता है? अगर वो आज यहां पर खड़ा है, ये उसकी योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर की योग्यता है। उस समय जब हमें लग रहा था शायद कोई नहीं आएगा, शायद कोई हालात ये बदलेंगे नहीं, शायद अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन कोई आया जिसने कहा मैं तेरे संग हूं। कोई आया जिसने सर के ऊपर हाथ रख के कहा कोई बात नहीं, अभी तुझे बहुत काम करना है, तू शूरवीर सूरमा है, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है, हमेशा कहता हूं हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं ना, उसकी एक खास बात मालूम क्या है? उसकी खास बात मालूम क्या है? उसकी खास बात पता क्या है? वो कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें होती है उनका इस्तेमाल नहीं करता। दोबारा बताऊं, हमारा परमेश्वर असाधारण चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, असाधारण चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। वो बेशक सबसे छोटा है, अपने पिता के सभी बेटों में से छोटा है। शाऊल बिन्यामीन के सब गोत्रों में से छोटा है, बिन्यामीन के कुल में सबसे छोटा है। हमारा परमेश्वर कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। दोबारा कहता हूं, हमारा परमेश्वर कभी भी एक्स्ट्रा जो असाधारण चीजें ना उनका इस्तेमाल नहीं करता। हमारे परमेश्वर की खास बात मालूम क्या है? वो साधारण चीजों को अपने हाथ में लेता है और उन्हें असाधारण तौर से इस्तेमाल कर देता है। हालेलुया। वो साधारण से व्यक्ति को अपने हाथ में लेता है। सुना, मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं, वो साधारण से बच्चे को अपने हाथ में लेता है, उसके द्वारा एक पत्थर से गोलियत को मार देता है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है भाई। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। हमारा परमेश्वर साधारण सी चीज को अपने हाथ में लेता है और उसे असाधारण तौर से इस्तेमाल कर देता है, उसे असाधारण तौर से इस्तेमाल कर देता है, उसे असाधारण तौर से इस्तेमाल कर देता है। यानी परमेश्वर ने गिदोन से कहा मैं तेरे संग हूं। क्या कहा? अरे जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। परमेश्वर ने गिदोन से क्या कहा? वो क्या कहा? सुनना, जिस काम के लिए परमेश्वर गिदोन का इस्तेमाल करने वाले थे ना, गिदोन उस लायक ही नहीं था। गिदोन उस नहीं लायक था। गिदोन ने जब राजी भी हो गया, पलटन बनाई, 32,000 लोग थे इसमें। परमेश्वर कहता काफी ये नहीं चाहिए, 32,000 नहीं चाहिए। कहते इनमें से बहुत निकलेंगे। पहली बार में कितने निकल गए? 22,000 लोग निकल गए। 22,000 लोग निकल गए। पीछे कितने रह गए? 10,000 रह गए। प्रभु कहता अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी इसमें से निकलेंगे। पता कितने निकले? 9700 निकल गए, 300 रह गए पीछे, 9700 निकल गए। परमेश्वर गिदोन को पता क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? 32,000 काफी नहीं है, 300 काफी है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। 32,000 काफी नहीं है, 300 काफी है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मालूम, एक तरफ विशाल लोग हैं, एक बड़ी पलटन है, और 300 लोग एक तरफ हैं। 300 लोग एक तरफ है। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर 300 के साथ था। हमारा परमेश्वर कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। हमारा परमेश्वर साधारण चीजों को अपने हाथ में लेकर असाधारण तौर से इस्तेमाल करता है। वो 300 के द्वारा वो काम कर सकता है जो 3 लाख लोग कर सकते हैं। हालेलुया। मालूम है, आपसे दूसरे शब्दों में कहूं, जब परमेश्वर आपके संग होगा, आप वो कर पाएंगे जो आप अपने बलबूते पर नहीं कर सकते।
ये श्रेय हमारे प्रभु का है। हालेलुया। ये श्रेय किसका है? ये श्रेय किसका है? ये श्रेय किसका है? मालूम, जब परमेश्वर आपके संग है कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस गोत्र से हो। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके संग है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस गोत्र से हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किस गोत्र से हो। मालूम, जब परमेश्वर आपके संग हो जाता है आपका गोत्र परमेश्वर का गोत्र कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप सेनाओं के नाम से, जहां पर सेनाओं के यहोवा के नाम से जहां पर खड़े हो जाते हो, जय परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। सुनना, खत्म करने जा रहा हूं। आप उस लायक नहीं थे। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले हुए, हम तो गद्दियां ढूंढने निकले हुए थे, लेकिन ये उसका अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर हुआ। उसने मुझे और आपको उस काम के लिए चुन लिया जिसके लायक हम नहीं थे, जिसके लायक मैं और आप ना थे। आज मेरे प्रियो, अपने आप को चेक करें, चेक करें। प्रभु ने चाहा हम इस संदेश को आगे लेके जाएंगे अगले संडे। आज मुझे और आपको जांचने की जरूरत है। स्मरण करें उन दिनों को, स्मरण कर। आज मुझे और आपको स्मरण करना है। मैं तो योग्य ही नहीं था, मेरी तो कोई औकात नहीं थी, मेरी तो कोई योग्यता नहीं थी। ये तो उसने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया। आइए एक बार इस कोर्स को गाएंगे। अपने हाथों को कलीसिया स्वर्ग की ओर उठाकर उन दिनों को याद करें। आप प्रभु ने आपको कहां से उठाया। एक साथ मिलकर, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे, योग्यता नहीं थी, ये मेरी योग्यता नहीं थी। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे, हम तो उस लायक ही नहीं थे, हम तो उस लायक ही नहीं थे। लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि उसने मुझे और आपको उस काम के लिए चुन लिया जिसके लायक मैं और आप ना थे। अब वो हमारे से वो काम करवाता है जो हमने कभी किए नहीं है, वो हमसे वो चीजें करवाता है जिसके लायक हम नहीं थे। ये श्रेय उस परमेश्वर का है, ये श्रेय उस परमेश्वर का है, ये श्रेय उस परमेश्वर का है, ये श्रेय उस परमेश्वर का है। वो हमारी योग्यता, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से स्तोत्र है। हमारी योग्यता हमारी नहीं है, ये हमारे परमेश्वर का स्तोत्र है। थैंक यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस। प्रभु हम आपकी हजूरी में झुक जाते हैं, आपकी हजूरी में वो नमन करते हैं पिता परमेश्वर, बड़े दीन होकर, बड़े नम्र होकर पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में पिता परमेश्वर अपने सिर को झुकाते हैं। और प्रभु हम कहते हैं हम इसी योग्य ना थे, लेकिन आपने हमें इसी योग्य ठहरा दिया प्रभु जी। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे, हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे। हमारी तो औकात नहीं थी प्रभु जी, हमारी हैसियत नहीं थी प्रभु जी, लेकिन ये आपकी योग्यता है प्रभु जी। हमारी योग्यता का श्रेय हम प्रभु हमको नहीं देते प्रभु। हम प्रेरित पौलुस की तरह कहते हैं हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं।
हम जो कुछ हैं प्रभु आपके अनुग्रह से हैं प्रभु जी। हम आपके हुजूरी में झुकते हैं प्रभु जी, आपको नमन करते हैं, यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं।